हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैब्रिक विड्थ के बारे में। ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है, इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जब भी हम कस्टमाइजेशन करवाते हैं तो फैब्रिक शॉपिंग के लिए हम खुद ही जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लेने कुछ और जाते हो, लेकिन आपको कोई प्रिंट या स्पेसिफिक फैब्रिक इतना पसंद आ जाता है कि आप उसे अंदाजे से ही खरीद लेते हो, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड जब आप उसे कस्टमाइज करवाने जाते हो या स्टिच करवाने जाते हो, या तो आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक खरीद लिया होता है या फिर वो फैब्रिक कम पड़ जाता है, जिस वजह से आपको डिजाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एंड ऑल्सो अगर आप फैशन में इंटरेस्टेड हो या बहुत कस्टमाइजेशन करवाते हो, आई थिंक ये आपकी बेसिक नॉलेज में ज़रूर रहना चाहिए कि फैब्रिक विड्थ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो मार्केट में सिर्फ एक ही विड्थ के फैब्रिक्स अवेलेबल नहीं होते, डिफरेंट विड्थ्स के हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो कॉमनली मार्केट में 3 टाइप की फैब्रिक विड्थ्स अवेलेबल होती हैं। 36 इंचेस, अब यहाँ पे एक रेंज है 36 टू 39 इंचेस हो सकता है। 36 इंचेस भी आपको मिलेगा, 39 इंचेस भी मिलेगा, लेकिन ये एक ही कैटेगरी में लेके चलते हैं हम। 1-2 इंच ऊपर नीचे अगर है इट्स फाइन, उसे हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे कि सबसे कम विड्थ का जो फैब्रिक मार्केट में होता है वो 36 से 39 इंचेस होता है। एंड देन एक मीडियम विड्थ आती है जो 42 से 44 इंचेस होती है एंड मैक्सिमम फैब्रिक्स आपको इसी विड्थ में मिलते हैं। देन 56 टू 60 इंचेस की रेंज आती है। सो ये रफली आप याद रख सकते हैं कि एक 30s की लाइन में रेंज है, एक 40s की लाइन में और एक 50s की लाइन में। अब ये अलग अलग विड्थ क्यों होती है, इसका सिंपल सा रीजन है कि जो छोटी विड्थ के कपड़े होते हैं यूजुअली वो हैंडलूम फैब्रिक्स होते हैं। तो हैंडलूम की जो विड्थ है, लूम जो होती है उस मशीन पे कपड़ा बनाया जाता है, तो उस मशीन की खुद की विड्थ ही कम होती है, तो इवेंचुअली जो फैब्रिक विड्थ है वो आपको कम रेंज में मिलेगी। इसमें 36 से 39 इंचेस की रेंज भी आती है एंड 42 से 44 भी आती है। लेकिन जो बड़ी विड्थ के फैब्रिक हैं वो डेफिनेटली या श्योरली मशीन लूम्स पे ही बनाए जाते हैं एंड उनकी विड्थ ज़्यादा रहती है। इस वजह से आप 60 इंच तक का फैब्रिक भी ले सकते हो जो मशीन लूम पे बना होता है। 36 से 44 इंचेस के बीच में जो भी फैब्रिक्स आते हैं वो आपको कॉटन में मिल सकते हैं। खादी, इकत, लिनन के ब्लेंड्स हो सकते हैं, सिल्क, कॉटन या चंदेरी भी हो सकता है। 56 से 60 इंचेस की जो विड्थ है उसमें यूजुअली आपको रेयॉन मिल सकता है, मसलिन, विस्कॉस, जॉर्जेट, सैटिन, पॉलिएस्टर ब्लेंड्स, पॉपलिन या फिर डेनिम भी मिल सकता है। अब मान लीजिए मार्केट से फैब्रिक लेने जा रहे हैं आप, और आपको अभी हमने बताया कि 3 रेंज की डिफरेंट विड्थ्स आपको मार्केट में मिलेंगी फैब्रिक में, तो आप सोचोगे कि एक कुर्ता के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक इनफ होगा। सो यहाँ पे वो इंटायर जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाता है। डिफरेंट विड्थ के अकॉर्डिंग भी आपको कैलकुलेट करना है एंड ऑल्सो आपका बॉडी साइज क्या है उसे भी आपको ध्यान में रखना है। सो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट आपके लिए बनाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन अपने बॉडी साइज के अकॉर्डिंग आप फैब्रिक को बाय कर सकते हैं। डिफरेंट विड्थ में कितना फैब्रिक चाहिए एक स्ट्रेट कुर्ता के लिए उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। एंड एक स्टैंडर्ड कुर्ता लेंथ है 42 इंचेस या 44 मैक्सिमम अगर आप लेंथ बनाते हैं अपने कुर्ता की, उसके लिए कैलकुलेशन एप्ट है। ऑल्सो इस चार्ट में एक और छोटा सा पॉइंट मेंशन्ड है जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। उसमें डायरेक्शनल प्रिंट्स हैं एंड नॉन डायरेक्शनल प्रिंट्स हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप अपने लिए फैब्रिक ले रहे हो। आई नो आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है कि हम फैब्रिक विड्थ की बात कर रहे हैं एंड देन डिफरेंट बॉडी साइजेस उसमें आ गए हैं, अब हम डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल प्रिंट्स की बात भी कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, बॉडी साइजेस में आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ अपना बॉडी साइजेस में देखिए एंड बाकियों को आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड देन फैब्रिक विड्थ्स में 3 रेंज थी, सिंपल बात वहीं पे खत्म हो गई। एक 30s में, एक 40s में और एक 50s में। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल प्रिंट्स जैसे कि इनके नाम से ही सजेस्ट होता है कि अगर एक ही डायरेक्शन में प्रिंट है, मान लीजिए स्ट्राइप्स हैं, वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं पूरे आउटफिट में, या फिर जो फ्लोरल पैटर्न है या किसी भी टाइप का जो प्रिंट है वो एक ही डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है। बहुत से प्रिंट्स इस तरीके के होते हैं कि उनके जो मोटिव्स होते हैं बहुत मिक्स्ड होते हैं, यानी कि वो हर डायरेक्शन में फेस करते हैं। तो अगर डायरेक्शनल प्रिंट्स हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, नॉन डायरेक्शनल में आप कम ले सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे इस चार्ट में मेंशन्ड है कि अगर आपका बस साइज 36 है और फैब्रिक की विड्थ मान लीजिए 44 है और डायरेक्शनल प्रिंट है, तो इस केस में आपको कितना फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पे हम 3 चार्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे कि 30s की रेंज में अगर आप फैब्रिक विड्थ ले रहे हो तो कितना चाहिए आपको, 40s एंड 50s की रेंज में रिस्पेक्टिवली हमने आपके साथ शेयर किया, आप उसे स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फैब्रिक्स को खरीद रहे हैं देन ऑल्सो उनके स्पेसिफिकेशंस में डेफिनेटली मेंशन्ड होता है कि फैब्रिक विड्थ कितनी है, तो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा जब भी आप खरीदें। ऑफलाइन डेफिनेटली आप मेजर करवा सकते हैं खरीदने से पहले कि कितनी फैब्रिक विड्थ का फैब्रिक आपको दिखाया जा रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है लेकिन बहुत बेसिक बात है, कई बार हम भूल जाते हैं कि जब भी आप कम विड्थ का कपड़ा लेंगे ना, आपको उसकी लेंथ ज़्यादा लेनी पड़ेगी।
अगर आप एक स्ट्रेट कुर्ता बना रहे हो या कोई भी गारमेंट बना रहे हो, एज कम्पेयर टू जो बड़ी विड्थ का फैब्रिक है उसकी लेंथ आपको कम लेनी पड़ेगी। ऑलरेडी आपको रिक्वायर्ड फैब्रिक जो है वो उसकी विड्थ में से मिल जाता है। तो ज़्यादा विड्थ का जो फैब्रिक है ऑल्सो इसको यूज़ किया जाता है ड्रेसेस बनाने में, क्योंकि उसमें सीम्स बहुत कम आएंगी। आप एक बहुत अच्छा फ्लेयर उसमें से अचीव कर सकते हैं, रादर देन कि आप छोटी विड्थ का कपड़ा खरीदें जिसमें आपको मे बी पैनल्स क्रिएट करने पड़े या कुछ जॉइंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे एक बड़ा फ्लैट गारमेंट बनाने के लिए। तो यूजुअली जो ड्रेसेस हैं या स्कर्ट्स हैं इनके लिए बड़ी विड्थ का कपड़ा लिया जाता है। एंड बेसिकली आप जो छोटी विड्थ के कपड़े हैं 44 से 42 है या 36 टू 39 वाले हैं, उनको कुर्ताज में या सूट सेट्स में यूज़ किया जाता है। बट हाँ, अगर आपको वो स्कर्ट के लिए पसंद है तो उसमें से आप डेफिनेटली पैनल स्कर्ट बना सकते हैं, या फिर पैनल्स प्लस गैदर्स और प्लीटिंग के कॉम्बिनेशन से फ्लैट गारमेंट्स बनाए जा सकते हैं। सो फैब्रिक विड्थ के ऊपर ये कुछ बेसिक सी बातें थी विच आई थिंक आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी। ऑल्सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये आपकी नॉलेज के लिए है, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक डिज़ाइन लेके अपने दिमाग पे चले हैं कि आपको इस तरीके की स्लीव्स चाहिए, स्ट्रेट नहीं ए लाइन कुर्ता चाहिए, कितने सारे डिज़ाइंस हैं कुर्ता के, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप मास्टर जी से पहले पूछिए जिनसे आप स्टिच करवाना चाहते हैं कि कितने फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है। ये वीडियो आपके बेस नॉलेज के लिए है, लेकिन जब तक आप परफेक्टली चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर पाते, आप जाके उनसे कंफर्म कीजिए जिन्होंने आपका गारमेंट बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ येस देन प्लीज़ मेक श्योर इसे लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।